वेलकम फ्रेंड्स। आज है डे 4 ऑफ आवर 30 डेज एक्सेल सीरीज। आज हम वापस आए हैं एक्सेल के एक और इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ, जो कि है बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल की असली पावर उसके फार्मूलाज और फंक्शंस में छुपी होती है। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से समझा लिया है तो डेटा कैलकुलेशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। सबसे पहले समझते हैं सिंटैक्स क्या होता है। एक्सेल में सिंटैक्स का मतलब है किसी फॉर्मूला या फंक्शन को लिखने का सही फॉर्मेट। जब आप एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर सिंटैक्स गलत हुआ तो एक्सेल कैलकुलेशन करने के बजाय एरर शो करेगा, यानी कि आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सिंटैक्स के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हर फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, फंक्शन का नाम सही लिखना होता है, ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूरी है, और अगर आप रेंज देना चाहते हैं तो कॉलन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सम का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको लिखना होगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट थ्रू सेल रेंज और ब्रैकेट बंद एंड इंटर दबाना होगा। सेल रेंज की जगह आप कॉलम्स की आईडी भी डाल सकते हैं, कुछ कॉलम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, वो अपने आप सेल रेंज बना लेगा। इज इक्वल टू बताता है कि ये फॉर्मूला है, सम फंक्शन का नाम है, और जो रेंज है वो एक सेल रेंज को स्पेसिफाई करता है, जैसे A1 से A5। गलत सिंटैक्स लिखने से फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो फॉर्मेटिंग का ध्यान रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। रेंज क्या होता है? तो रेंज का मतलब है मल्टीपल सेल का एक ग्रुप, जिनको आप एक साथ सेलेक्ट करते हो फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर। इसे रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए A1 से A5 स्टार्ट करो A1 से और एंड करो A5 पर, और इंक्लूड करो बीच के सारे सेल्स, जैसे A1, A2, A3, A4, A5। एक्सेल में कॉलम का यूज़ रेंज डिफाइन करने के लिए होता है। ये बताता है कि एक्सेल को एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स के साथ काम करना है। इसके लिए एक आपको प्रो टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं A1 और A5 यूज़ हों, बट A2 और A4 सेल उसके अंदर आप अवॉइड कर दें, तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A1 कॉमा A5 ब्रैकेट बंद और फिर इंटर दबा दें, तो आपको A2 और A4 का A2 और से A5 का जो कि आपने अवॉइड करके निकालना था सम, वो आपका निकल जाएगा। बेसिक सी आइडिया ये है कि अगर आपको डिफरेंट सेल्स का एक सम करना है जो कि लगातार कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू सम, और उस सेल को स्पेसिफिक पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी जो डिफरेंट सेल थी उनका लगाएंगे। बट अगर आपका जो डेटा है वो एक ही कॉलम में है या एक ही रो में है, तो आप इजीली कंटिन्यूअस वे में है, तो आप इजीली उसमें रेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बेसिक समझ लिया है। अब समझते हैं फॉर्मूला क्या होते हैं। फॉर्मूलाज एक्सेल में कैलकुलेशन करने का एक मैनुअल तरीका होता है, जैसे आप एक्सेल को सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहे हों। बेसिकली आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें आपको सम करने का तरीका बताया गया है, सब्सट्रैक्ट करने का आपको तरीका बताया गया है, डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का। सेम थिंग एक्सेल में भी आप कर सकते हैं मैनुअली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं और आइए उनका सम करते हैं। वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे सम एवरेज यहाँ पर दिख जाएगा, और
अगर आपको इन दोनों सेल का सम चाहिए मैनुअली फॉर्मूला वाले तरीके से, तो आपको लिखना है इज इक्वल टू पहली सेल का एड्रेस एंड दूसरी सेल का एड्रेस। और इसी तरीके से अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना हो तो आपको लिखना होगा इज इक्वल टू पहली सेल का एड्रेस माइनस का साइन एंड देन दूसरी सेल का एड्रेस। मल्टीप्लाई के लिए सेम, इज इक्वल टू पहली सेल का एड्रेस मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर स्टार होता है, मल्टीप्लाई दूसरी सेल। डिवाइड के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू पहली सेल का एड्रेस डिवाइड का साइन और दूसरी सेल का एड्रेस। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इज इक्वल के साइन के साथ ही स्टार्ट करना है, वरना एक्सेल इसको समझ नहीं पाएगा कि ये फॉर्मूला है या टेक्स्ट। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 4। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक्सेल के बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं जो कैलकुलेशन को सुपर क्विक और एरर फ्री बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, मैक्स, मिन और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सम का काम क्या है? टोटल करना। एवरेज का काम है एवरेज वैल्यू निकालना। मैक्स का काम है हाईएस्ट वैल्यू निकालना। मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज एक्सेल्स में होते हैं। तो अभी के लिए हम बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं और जैसे जैसे आप ये सीखते जाओगे तो ऑटोमेटिक आप फॉर्मूला और फंक्शंस डिफाइन करने सीख जाओगे। अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उन 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स का आपको टोटल करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो आपको सबसे पहले जो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनके, अगर वो कॉलम में है तो उसके नीचे, और अगर वो रो में है तो आप उनके साइड में फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें मार्क्स हैं और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इतना करने के बाद आप इंटर दबाएंगे। इंटर दबाते ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको इन टोटल मार्क्स में से जितने भी मार्क्स यहाँ पर हैं 5 स्टूडेंट्स के, इनमें से हाईएस्ट मार्क किसके हैं ये पता करना है। तो आपको लगाना पड़ेगा मैक्स का फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं मैक्स का फॉर्मूला। आप लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, एंड जिस भी कॉलम या रो में आपको पता करना है कि किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेसिफिक कॉलम या रो को, और इंटर दबा देंगे। तो आपको आपकी टॉप स्कोर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। फॉर्मूलाज लिखने के बाद सिर्फ इंटर दबाएं, रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं हमको वो अवॉइड करनी है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। रेंज लिखने में लोग ऑफन सेमीकोलन या कॉमा का यूज़ कर लेते हैं, जो गलत है। रेंज लिखते टाइम सिर्फ आपको कॉलन का ही यूज़ करना है। कॉमे का यूज़ वहाँ करना है जब आपका जो डेटा है जो आपको चाहिए कैलकुलेशन के लिए वो डिफरेंट सेल्स में हो। तो सही सिंटैक्स जो होगा वो होगा इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है और रेंज के लिए कॉलन के साथ। एक्सेल रेंज के लिए कॉलन ही एक्सपेक्ट करता है, और अगर आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो एक्सेल उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, समझ नहीं पाएगा। अभी चलते हैं पार्ट 5। अपना जो पूरा हमने अब तक सीखा है उसका रिकैप ले लेते हैं। हमने सीखा है सिंटैक्स, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मूलाज फंक्शंस करेक्टली, यानी कि लिखने के तरीके को, फॉर्मूला या फंक्शन को सही तरीके से लिखने के तरीके को ही सिंटैक्स कहते हैं। रेंज, कुछ सेल्स के ग्रुप को एक रेंज बोलते हैं। इसमें बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं, वर्टिकल सेल्स भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स भी हो सकते हैं। फॉर्मूला मैनुअल फॉर्मूला होते हैं जिसमें आप बिना कोई फंक्शन यूज़ करे आगे डायरेक्टली उसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल, कोई अगर आपको सम करना है तो जो इक्वल, ब्रैकेट ओपन और सेल एड्रेस
और ब्रैकेट बंद, देन एंटर दबाना है तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। और जो आपके फंक्शंस होते हैं जैसे कि सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सब आपने अभी ऊपर सीखा। आज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है प्रैक्टिस। आपको एक्सेल ओपन करना है, उसमें कुछ नंबर्स डालने हैं, कुछ टेबल्स बनानी है, उनमें सम करके देखिए, एवरेज करके देखिए, मैक्स मिनिमम निकाल के देखिए। ठीक है, देखिए रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर एरर आ रहा है तो सिंटैक्स तो गलत नहीं है, रेंज का फॉर्मूला चेक कीजिए। तो टोटली आज आपने क्या सीखा? आज हमने समझा सिंटैक्स क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, रेंज का मतलब क्या है और इसे कैसे लिखते हैं, मैनुअल फार्मूला और यूजफुल फंक्शंस का यूज़ क्या है, और एक्सेल एरर अवॉइड करने के स्मार्ट तरीके क्या हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेल रेफरेंसिंग और नेम्ड रेंज, जो कि रेंज का एडवांस वर्जन है, जो फॉर्मूलाज को और फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बनाते हैं। तब तक एक्सेल के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं डे 5 में।